हेलो मेरे दोस्तों। आज हम बात करेंगे तीन ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिनके जिनके चलते अभी भी कुछ कंफ्यूजन है लोगों के बीच। सबसे पहला टॉपिक ये है कि बजट में ईपीएफ को लेकर कुछ नया टैक्सेशन रूल बनाया गया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है न्यू वेज कोड। ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रैल 1 2021 से जो न्यू वेज कोड एप्लीकेबल होगा उसके चलते आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो उसके बारे में भी हम जरा सा डिस्कशन करेंगे, समझेंगे कि वो क्या है। थर्ड टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कि यूलिप पॉलिसीज़ को लेकर एक नया रूल लाया गया है इस बजट में, तो वो क्या है। तो लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन, और इन्हें समझे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों सबसे पहला जो रूल है वो है ईपीएफ को लेकर। अब देखिए दोस्तों, अब तक क्या होता था कि आपका जो मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 12% आपको मैंडेटरीली कंट्रीब्यूट करना पड़ता था ईपीएफ की तरफ, और उसके अलावा आप चाहे तो कुछ वॉलंटरीली आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते थे ईपीएफ की तरफ। अब होता ऐसा था कि कुछ लोग मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन के अलावा बहुत ज़्यादा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी करते थे। इसमें फ़ायदा ये होता था कि जितना भी आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करते हो ईपीएफ में, उस पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता था, जो कि 8.5% के आसपास था, वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता था। अब कई सारे जो बड़ी सैलरी वाले लोग थे वो क्या करते थे, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट, जैसे मान लो किसी की सैलरी अगर बहुत ज़्यादा है बेसिक सैलरी, तो वो अपनी बेसिक सैलरी का काफ़ी ज़्यादा अमाउंट या इन हैंड सैलरी का काफ़ी ज़्यादा अमाउंट वो वीपीएफ एज अ वॉलंटरी प्रोविडेंट वो ईपीएफ में डालते थे। अब इसमें क्या होता था, जितना अमाउंट वो डालते थे वो पूरे के पूरे अमाउंट का जो इंटरेस्ट था वो उनके लिए टैक्स फ्री हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस बजट में गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अगर आप वॉलंटरीली सालाना 2.5 लाख के ऊपर अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो वीपीएफ में, तो उस पर जो भी 2,50,000 के ऊपर का जो भी टैक्स, जो अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करोगे वो टैक्सेबल होगा, वो जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। तो अब अगर मैं कहूँ तो ये जो एवरेज रेंज वाली जो सैलरी वाले हैं, जिनकी बेसिक सैलरी 1.5 लाख के नीचे है, उनके लिए ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो ब्लू कॉलर सैलरी जिन्हें कहते हैं, जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी कम बेसिक सैलरी 2 लाख के ऊपर होती है मंथली, यस, उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो लेट्स लुक एट दिस स्मॉल टेबल, जो कि छोटा सा मैंने कैलकुलेशन किया है, जो आपको एक अंदाज़ा देगा कि कितनी सैलरी वालों पे कितना इम्पैक्ट आएगा। सो लेट्स लुक एट दिस। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जिसकी सैलरी 50,000 रुपीज़ है, अब उसका अब तक का जो मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता था वो होता था 6,000 रुपीज़ पर मंथ और 72,000 रुपीज़ पर एनम। अब 2,50,000 का जो नया कैपिंग आ गया है उसके हिसाब से अब अगर उन्होंने सालाना 1,78,000 रुपीज़ के ऊपर का अगर वीपीएफ यानी वॉलंटरी अगर कंट्रीब्यूट किया, तो उन्हें जो है टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर के अमाउंट को। तो देखा जाए तो 50,000 की बेसिक सैलरी वाले के ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक वैसे ही 1 लाख की अगर किसी की बेसिक सैलरी है, तो अब उनका जो मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता था वो होता था 12,000 रुपीज़, और सालाना जो मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता था वो होता था 1,44,000। यानी अब अगर हम इसको 250 से माइनस कर दें तो आज के डेट में भी वो 1,06,000 रुपीज़ और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके इस अमाउंट के ऊपर वो टैक्स बचा सकते हैं, यानी इंटरेस्ट के ऊपर वो टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन नाउ लेट्स स्ट्रेट अवे लुक एट दी 2 लाख की बेसिक सैलरी और 2.5 लाख की बेसिक सैलरी वालों के ऊपर। अब तक क्या होता था, ये जो बड़ी सैलरी वाले हैं वो महीने का मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन उनका 24,000 होता था, प्लस वो ऊपर से भी कुछ और कंट्रीब्यूट करते थे, क्योंकि ऊपर की जो उनकी कंट्रीब्यूशन होती थी उसके ऊपर भी उनको कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो इसके ऊपर जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे, देखो अब ये माइनस में चला गया, इसका मतलब ये है कि उनके पास जो पहले एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन का जो उनका इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बचता था, अब ऐसा नहीं होगा। तो ये जो मूव है ये बहुत ही अच्छा मूव है। ये ज़्यादा करके इम्पैक्ट उन लोगों को करेगा जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं कहूँगा कि जो एवरेज सैलरी वाले हैं उनके ऊपर ये रूल, नया रूल ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों ये था पहला रूल। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल के बारे में। तो दूसरा रूल जिसके बारे में हमने बात की वो है न्यू वेज कोड। व्हाट इज़ अ न्यू वेज कोड?
तो दोस्तों न्यू वेज कोड कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि द टोटल अर्निंग, आपकी जो भी टोटल अर्निंग है, आपकी बेसिक सैलरी आपके टोटल अर्निंग की मिनिमम 50% होनी चाहिए। अब मैं कहूँगा ये मूव बहुत ही अच्छा है। इसके दो फायदे हैं। एक तो कभी कभार क्या होता था, आपकी जो कंपनी है वो आपको जो भी इंक्रीमेंट वगैरह देती थी वो बेसिक सैलरी के ऊपर देती थी। अब अगर आपकी बेसिक सैलरी कम है तो आपकी इंक्रीमेंट कम होती थी। और यूजुअली ऐसा होता है कि अगर बेसिक सैलरी में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आपके सारे कंपोनेंट्स को इम्पैक्ट करता है। तो वही अगर आपकी कंपनी ने अगर आपको बेसिक सैलरी के ऊपर ज़्यादा इंक्रीमेंट दे दिया तो आपके सारे कंपोनेंट्स को उनको इंक्रीज करना पड़ता था। तो कंपनी क्या करती थी, आपके अदर अलाउंसेस आपको बढ़ा के दे देती थी एज अ इंक्रीमेंट। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये रूल बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही सोच समझ के लाया गया है। अब नया रूल ये कहता है कि आपकी जो भी टोटल अर्निंग होगी, आपकी बेसिक सैलरी आपके टोटल अर्निंग का मिनिमम 50% होना ही चाहिए। तो लेट्स लुक एट दिस वन मोर टेबल टू अंडरस्टैंड कि पहले क्या होता था और अब नए रूल के हिसाब से क्या होगा। लेट्स लुक एट दिस। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे, मान लीजिए किसी की अगर ओल्ड सैलरी 50,000 रुपीज़ थी, बेसिक सैलरी, उसका HRA 25,000 था और अगर उसके अदर अलाउंसेस 55,000 थे तो उसकी सैलरी होती थी 1,30,000। अब इस 1,30,000 में से जो उसका PF है 12% वो कटने के बाद उसके हाथ में सैलरी आनी चाहिए थी 1,24,000। लेकिन नया रूल ये कहता है कि बेसिक सैलरी शुड बी 50% ऑफ टोटल अर्निंग, यानी 1,30,000 रुपीज़ का 50%, यानी अब बेसिक सैलरी उस इंसान की बढ़कर हो जाएगी 50 से 65,000 रुपीज़ पर मंथ एज पर द न्यू रूल। अब अगर बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो ऑफकोर्स उसका HRA भी बढ़ेगा और उसके अदर अलाउंसेस जो पहले 55,000 थे वो घटकर हो जाएंगे 33,000। यानी उनकी जो टोटल अर्निंग है वो सेम ही रहेगी, बस फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि उनकी जो बेसिक सैलरी है वो 50 से बढ़कर 65 हो गई और अलाउंसेस जो है वो 55 से बढ़कर 33 हो गए। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ओल्ड रूल के हिसाब से जो पहले PF कटता था 12% मैंडेटरी, वो था 6,000। लेकिन अब यही जो है बेसिक सैलरी बढ़ने के कारण 12% ऑफ न्यू बेसिक सैलरी हो जाएगा 65 इंटू 12% जो है 7,800 रुपीज़। यानी पहले जिस इंसान की इन हैंड सैलरी होती थी 1,24,000, अब उस इंसान की सैलरी घटकर हो जाएगी 1,22,000। लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सैलरी घट गई। इनफैक्ट ये एक फोर्स्ड सेविंग है। यूजुअली लोग सेविंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये PF एक ऐसा है जो सैलरी आने के पहले ही कट के आपकी सैलरी PF कटने के बाद ही आपके हाथ में आती है। तो यहाँ पे अब ऐसा होगा कि ये सैलरी जो है आपकी जो फोर्स्ड सेविंग है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा रूल है जो लागू किया गया है, जो कहीं ना कहीं आपको टेम्परेरी आपका शायद इन हैंड सैलरी कम हो रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत ही फ़ायदा देगा आपको। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल की, जो है यूलिप पॉलिसी का रूल। अब ये यूलिप पॉलिसी का रूल बहुत ही अच्छा रूल है। अब तक आपको यूलिप पॉलिसीज़ ये बोलकर बेची जाती थी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कि यूलिप पॉलिसी का जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता। क्योंकि किसी भी पॉलिसी को अगर मान लीजिए आपका एनुअल प्रीमियम है 2 लाख, तो 2 लाख का अगर आपको 10 टाइम्स ऑफ 2 लाख, यानी अगर आपको 20 लाख रुपीज़ तक अगर उस पर इंश्योरेंस दिया गया है तो उसे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कंसिडर नहीं किया जाता था, उसे इंश्योरेंस पॉलिसी कंसिडर किया जाता था और इसीलिए उसकी मैच्योरिटी अमाउंट को कंप्लीटली टैक्स फ्री किया गया था। लेकिन अब, और ये कई लोग इसका मिसयूज़ भी कर रहे थे, जैसे कि अगर आपको यूलिप पॉलिसी बेची जाती थी तो सबसे जो बेसिक पॉइंट यही बताया जाता था कि सर म्यूचुअल फंड का जो आप विड्रॉल करोगे उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, लेकिन यूलिप पॉलिसी के विड्रॉल पर आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो अब ये जो रूल है इसको बदल दिया गया है। तो दोस्तों नए रूल के हिसाब से सिर्फ सालाना 2.5 लाख रुपीस तक के इंटरेस्ट को ही टैक्स फ्री किया गया है। 2.5 लाख रुपीस के प्रीमियम को ही टैक्स फ्री किया गया है। यानी मान लीजिए किसी इंसान का अगर एनुअल प्रीमियम, और दोस्तों मैं ये सिंगल पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ। यानी मान लीजिए किसी इंसान के पास 10 पॉलिसीज़ है और 10 पॉलिसीज़ का प्रीमियम मिला के अगर 2.5 लाख के ऊपर होता है सालाना, तो उसके ऊपर का जो पॉलिसी का जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा उसे भी टैक्स किया जाएगा, सेम एज म्यूचुअल फंड। जो कैपिटल गेन टैक्स 10% का लगता है 1 लाख के मुनाफे के ऊपर का, वो सेम कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यूलिप पॉलिसी की मैच्योरिटी पर भी लाया गया है। तो ये एक, मैं कह सकता हूं, जो यूलिप पॉलिसी आपको बेचते थे उनके लिए ये नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन
जो बड़े बड़े कस्टमर्स थे, जो बड़े बड़ा यूलिप के ऊपर जो प्रीमियम अमाउंट कमिट करते थे, उनके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि अब उनकी जो मेच्योरिटी अमाउंट है यूलिप पॉलिसी की, उस पर टैक्स होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा रूल है कि ये मिस सेलिंग कहीं ना कहीं रुक जाएगी। जो मिस सेलिंग की जाती थी ये बताकर कि म्यूचुअल फंड का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल है, यूलिप का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं है, अब ये रुक जाएगा, क्योंकि अब दोनों को जो है इक्वल स्टेटस दे दिया गया है। तो दोस्तों लेट्स लुक एट वन मोर टेबल कि पहले क्या होता था और अब क्या होगा। सो लेट्स लुक एट दिस टेबल नाउ। देखिए दोस्तों, पहले अगर किसी का एनुअल प्रीमियम अगर सालाना अगर इंसान 6 लाख रुपए का प्रीमियम भरता था, तो उसे 10 टाइम्स ऑफ 6 लाख यानी 60 लाख रुपीस तक का जो है इंश्योरेंस दिया जाता था। अब मान लीजिए किसी की यूलिप पॉलिसी में अगर वो 5 साल का प्रीमियम भरता है वो इंसान, तो उसकी मेच्योरिटी बनती है 11% के हिसाब से 41,47,000 रुपीज़। अब ये 41,47,000 रुपीज़ अब तक टैक्सेबल नहीं था, लेकिन अब नए मुनाफा कितना हुआ, 11,47,000 का मुनाफा हुआ। कैसे? 6 लाख इंटू 5 ईयर्स, 30 लाख रुपीज़ का प्रीमियम भरा, रिटर्न मिला 41,47,000 रुपीज़, यानी 11,47,000 पे पहले 1 लाख रुपए का जो मुनाफा है वो होगा टैक्स फ्री। लेकिन उसके ऊपर का जो मुनाफा है, जैसे कि जो ऊपर का बचता है वो है 10,47,000 रुपीज़, उस पर 10% का जो है कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये जो रूल है इसे तुरंत लागू किया गया है। लोग नॉर्मली अगर आप देखोगे तो कोई भी नया रूल जो होता है वो नए फाइनेंशियल ईयर से लागू किया जाता है, लेकिन इसे इमीडिएटली लाया गया है सो दैट कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बड़ी बड़ी प्रीमियम वाली यूलिप पॉलिसीज खरीद लेते हैं और इस पर जो है हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा मेच्योरिटी पर, इसीलिए इसे तुरंत लागू किया गया है। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा मूव है मिस सेलिंग को भी अवॉइड करने के लिए। और कुछ लोग जानबूझ के बड़े बड़े प्रीमियम्स यूलिप्स में डालते थे क्योंकि उसकी मेच्योरिटी अमाउंट जो होती थी वो टैक्स फ्री होती थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये 3 रूल्स जिसके बारे में हमने अभी बात की, ईपीएफ का रूल जो कि मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन को सीलिंग कर दिया गया है 2.5 लाख, सेकेंड रूल जिसके बारे में हमने बात की जो है न्यू वेज कोड, और तीसरा जिसके बारे में हमने बात की यूलिप के बारे में। तो आई एम होपिंग कि मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको ये समझाया है और आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ आपको अगर कुछ समझ में आया, कुछ सीखने मिला तो कमेंट करके और इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिए। सेकेंडली प्लीज़ इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस रूल के बारे में पता नहीं है और वो ये वीडियो देखकर कुछ सीख सकते हैं। थर्डली, अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। आप हमारा यूट्यूब चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। और दोस्तों, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे कि घर खरीदना, रिटायरमेंट, वेकेशंस, बच्चों की पढ़ाई, कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.theartofwealthbuilding.com। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आगे भी हमारे वीडियोस देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपके स्मार्टफोन पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।